नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे यहाँ यानी भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू की गई और अगर शुरू भी हुई तो इसका उद्देश्य क्या था, यानी जनगणना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था। आखिर क्यों शुरू की गई जनगणना, लोगों को गिनना, लोगों के बारे में जानकारियाँ एकत्रित करना आखिर क्यों इतना ज़रूरी हुआ उस 1860 के दशक में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि जनगणना हुई क्यों थी, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आपको याद होगा तो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आ चुकी थी और 1600 से लेकर के 1947 तक आपको पता है कि हमारे यहाँ ब्रिटिश काल चला था। तो उस ब्रिटिश काल में हमारे ऊपर किसका आधिपत्य था, अंग्रेजों का आधिपत्य था। तो इससे एक बात का निष्कर्ष निकल सकता है कि भाई ये जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, किसके कह सकते हैं नेतृत्व में हुई होगी। बिल्कुल ब्रिटिशों के ही नेतृत्व में हुई होगी, क्योंकि 1600 से लेकर 1947 के बीच में ही ये टाइम पीरियड आता है। ये 1867 से 1872 का समय आता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेज हैं उन्हीं ने हमारे यहाँ सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कराई थी। ठीक है, तो कब कराई थी? 1867 से लेकर 1872 के ईस्वी में उन्होंने जनगणना की शुरुआत कराई थी। अब बात ये आती है कि उन्होंने जनगणना आखिर कराया क्यों, उन्हें क्या जरूरत लग गई कि जनगणना की शुरुआत उन्होंने भारत में करा दी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी सल्तनत को, चाहे कितनी भी बड़ी सल्तनत हो, कितनी भी विस्तारित सल्तनत हो या कोई भी चीज़ हो, किसी का घर ही क्यों ना हो, आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ तभी प्रगति कर सकती है जब उसके बीच में एकता हो। ठीक है, हमारा जो बॉडी है, हम क्यों काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सभी कह सकते हैं शरीर के सभी अंगों में एक समन्वय बना है, एक दूसरे को लेकर के एक समन्वय बना है जो हमारा मस्तिष्क बनाता है। उसी तरीके से एक समाज भी क्यों चल पाता है, क्योंकि लोगों के विचारों का समन्वय बना होता है, तब एक समाज प्रगति कर पाता है। उसी तरीके से एक राष्ट्र कब तक एक हो पाता है, जब तक वहाँ रहने वाले हर लोग वैचारिक हर दृष्टि से एक दूसरे को भाई भाई या एक दूसरे को अपना होने का अनुभव कराते हैं, तभी वो राष्ट्र एक अखंड राष्ट्र बन पाता है। अन्यथा वो नहीं बन पाएगा, वो टूट जाएगा और उस पर किसी और ही शासक का शासन स्थापित हो जाता है। तो देखिए, उस समय जब भारत पे अंग्रेजों का शासन हुआ, यानी जब अंग्रेज यहाँ आए हैं, तो आपको पता है सबसे पहले व्यापार करने आए थे यहाँ पे। नतीजा उद्देश्य तो व्यापार करने का ही था, क्योंकि हमारा देश काफ़ी ज़्यादा फलता फूलता देश था, आज भी कहीं ना कहीं है। तो उस समय अंग्रेज जो थे उन्हें ये लगा कि यार भारत तो एक बहुत ही बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि इसके पास तो हर चीज़ें हैं, मतलब मसालों से लेकर के सोने की चिड़िया तमाम चीज़ें से कही जाती थी। तो उनका एक मेन उद्देश्य जो यहाँ आने का था वो तो व्यापार ही था, आप सभी को पता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, व्यापार को जब देखा कि यार व्यापार तो हो ही रहा है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक भी नहीं, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठा के इसके ऊपर अपना शासन जमा लिया जाए। तो बस इसी विचार को लेते हुए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन लोगों ने सोचा यार भारत पे शासन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में अभी कहीं ना कहीं भले शासन का उतना शिकंजा मजबूत नहीं है, राजनीतिक रूप से भारत एकीकृत नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा एक है, इसमें एकता बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच, वो कैसे खत्म करें। तो बस उसी को ध्यान रखते हुए कि किस तरीके से फूट डालो, और राज करो की नीति इन्हीं लोगों की है, ब्रिटिशों की ही है। तो उन्होंने सोचा कि बस हम तभी इस पे शासन कर पाएंगे जब हम भारत के अंदर वैचारिक फूट डाल देंगे, लोगों को एक दूसरे से तोड़ देंगे, वैचारिक रूप से उन्हें एक दूसरे से अलग कर देंगे। तो बस उसी अलग करने के लिए भाई किसी भी चीज़ को आप तभी नुकसान पहुंचा पाएंगे जब आप उसके बारे में कुछ जानेंगे। अब अभी आप कुछ जानते ही नहीं है कि भाई ये है क्या, तो उसे नुकसान और फायदा आप कैसे बता पाएंगे। ठीक है, अभी आप जानते ही नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है, मान लीजिए मैं जानती नहीं हूँ कि ये क्या चीज़ है, तो मैं कैसे बता पाऊंगी कि इसे खोलना कैसे है, इसे तोड़ना कैसे है। पहले तो मैं ये जानूंगी कि ये मार्कर है, तभी ना मैं इसके ऊपर कुछ अपना प्रतिक्रिया दिखा पाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, यही जानने के लिए कि भारत की सामाजिक इकाई कैसे है, भारत की सामाजिक संरचना कैसी है, उसका अध्ययन करने के लिए लोगों ने सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत की कि भाई लोगों को गिनो, लोगों के बारे में, जितने भी लोग हैं उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करो, उनकी पर्सनल जानकारियाँ, पर्सनल में बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं, इतना कि मतलब उनकी जाति क्या है, वो किस समुदाय से है, किस वर्ग में, किस वर्ण में, मतलब जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का एक पूरा ब्यौरा तैयार करो। क्योंकि जब हमें पता पड़ेगा कि भाई उनकी क्या क्या चीज़ें उनकी हैं, भाई कितनी जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, जातियों में किस तरीके का क्या मतभेद है या एकता के भाव है, यानी क्या कुछ भी है अच्छा बुरा, सब उनके बारे में, यानी भारत के लोगों के लिए भारत में जो भी एकता बनी हुई है उस एकता को समझने के लिए या जो त्रुटियां हैं उन्हें समझने
आप चाहेंगे। अब आपका सवाल होगा कि अगर एकता है तो फिर फूट कैसे पड़ी। देखिए किसी भी जगह पूरी एकता नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत चीज़ें छोटी बहुत होती हैं जो फूट का कारण बनती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आपको पता होगा वर्ण व्यवस्था वगैरह, जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का भाव, वही कुछ एक चीज़ें उन्होंने गौर किया और उसी को अपना कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं मेन पॉइंट समझ लिया। थोड़ी बहुत त्रुटि हुई होगी समाज में उस समय, बस उसी को ध्यान में रखते हुए वो किसके ऊपर, भारत के ऊपर अपना शिकंजा कस बैठे और भारत के ऊपर शासन कर बैठे। तो आपको पता चले कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1867 से 1872 के बीच में जनगणना हुई थी। और उसके बाद जनगणना क्यों हुई थी, बस इतना आप जानिए कि संस्कृति को यानी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए ही यहाँ जनगणना शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि जब भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो लोग एक दूसरे से अलग महसूस करने लगेंगे, तो जो भी हम कहेंगे वो हमारा कोई ना कोई जरूर कैसे जो भी हम कहेंगे वो लोग जरूर मानेंगे। ठीक है, कुल मिला के इनकी जनगणना करने की नीति यही थी, आप समझें, फूट डालो और राज करो। तो फूट कैसे डालेंगे, सबसे पहले उनकी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई वो कैसे रहते खाते पीते हैं, तब तो उसके बीच में हम कुछ अपना प्रतिक्रिया दिखा पाएंगे। तो जैसे इन्होंने जाना कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं भारत में, भारत के समाज में, वैसे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। और जब प्रतिक्रिया दिखाई तो भाई पूरे जो देश के लोग हैं वो एकता के बंधन से टूट गए और संपूर्ण देश के साथ बिल्कुल ब्रिटिश का शासन हो गया। और लगभग कई सालों तक 1947 तक चला। तमाम क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इसे खत्म किया और आज जाकर के हमें कई सारे बलिदानों के फलस्वरूप हमें आज ये खुल के सांस लेने का मौका दिया है, कुछ भी बोलने का मौका दिया है, मतलब हर चीज़ का एक अधिकार दिया है हमें, एक लोकतांत्रिक भारत में जीने का अधिकार दिया है। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि वीडियो लगी कैसी। आप लाइक नहीं करते हैं तो उसके लिए कहेंगे लाइक जरूर कर दीजिए, कि हमारा एक इकलौता मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।